हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। आज सुबह अतुल प्रसाद जी ने, जो कि बीपीएससी के चेयरपर्सन हैं, उन्होंने एक सुबह ट्वीट कर डाला और इस ट्वीट के ऊपर छात्र परेशान हो गए और परेशान के साथ साथ अपनी परेशानियों को भी यहाँ पे साझा करने लगे। बहुत सारे छात्र शिफ्ट को लेकर भी परेशान हैं और वहीं पे जो महिला कैंडिडेट हैं यानी कि फीमेल स्टूडेंट हैं वो भी परेशान हैं, जो अदर स्टेट से आके एग्ज़ाम देने वाली हैं। चूँकि कल एक न्यूज़ के माध्यम से हमने आपको अपडेट किया था, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक न्यूज़ नोटिफिकेशन आपको अपडेट किया था हमने, जिसमें बोला गया था कि महिला शिक्षक अभ्यर्थियों का परीक्षा केंद्र गृह जिला में और पुरुषों का आसपास के जिलों में होगा और यह प्रयास किया जाएगा कि उनका भी परीक्षा केंद्र उनके गृह प्रमंडल में ही यहाँ स्थित होगा या किसी जिले में ही होगा, ताकि आने पर या जाने में असुविधाएं ना हो। लेकिन अब बात उठ रही है यहाँ पर, जब ये नोटिफिकेशन अपडेट किया गया तो ये बात उठ रही है कि जो महिला छात्रा, चूँकि देखिए यहाँ पे जो आप एग्ज़ाम डेट देखिएगा ना, मैं आपको एग्ज़ाम डेट भी यहाँ पे थोड़ा सा अवगत करा दूँ। तो एग्ज़ाम डेट जो देखिएगा, पहली सीटिंग आपका पुरुषों का है 10 बजे से और दूसरी सीटिंग महिलाओं का है 3:30 बजे से। तो ये परीक्षा है कक्षा 1 से 5 के लिए। इस चीज़ को समझने का कोशिश कीजिएगा। यहाँ छात्र इस चीज़ को लेकर परेशान है, छात्राएँ परेशान हैं। जो छात्राएँ यहाँ पे 1 से 5 देने के लिए यानी कि 24 अगस्त को आएंगी अपने सेंटर्स पे, उनको एक दिन और रुकना पड़ेगा, क्योंकि जो अगले दिन यानी कि 25 अगस्त को उनका परीक्षा होगा, वो परीक्षा होगा उनके हिंदी का, यानी कि हिंदी भाषा का। तो भाषा में जो भी वो सब्जेक्ट चूज़ की हुई है ना, उसका परीक्षा होगा और वो भी 3:30 बजे से होगा। तो ये जानकारी यहाँ से दी गई थी आप लोगों को, ये आपको मैंने कल भी बताया था। लेकिन ये समस्याएं अब आ रही हैं कि जो छात्राएं परीक्षा देने आएंगी 24 तारीख को, उनको 25 तारीख को भी अपने सेंटर के आसपास रुकना पड़ेगा। जो अदर स्टेट से आएंगी, जो अदर स्टेट से आ रही हैं एग्ज़ाम देने को लेकर, जिनका यहाँ पे घर नहीं है, जो भी छात्राएं अदर स्टेट जैसे कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या झारखंड से बिलोंग करती हैं, तो जो लोगों ने आवेदन किया है उनकी ये समस्या है, वो यहाँ पे अपना समाधान मांगना चाहते हैं और समाधान यहाँ पे करवाना चाहते हैं अतुल प्रसाद जी से। अब जो यहाँ पे आज ये ट्वीट किया है अतुल जी ने, इस ट्वीट को मैंने यहाँ पे आपके सामने रखा है। इन द TRE बोथ द शिफ्ट, जो भी दोनों शिफ्ट्स हैं ऑफ ऑल, यानी कि जितने भी सेम सब्जेक्ट हैं उनके पेपर या उनका सिलेबस आर वन आफ्टर द अदर एंड द सेम डे टू इंश्योर लेवल प्लेइंग फील्ड बिटवीन द शिफ्टेड। यानी कि इनका कहना है कि आप लोग अपनी परीक्षा को लेकर चिंता ना करें। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक एग्ज़ाम जो है पुरुषों का लिया जा रहा है 10 बजे से और फिर महिलाओं का एग्ज़ाम हो रहा है 3:30 बजे से, है ना, 3:30 बजे से महिलाओं का एग्ज़ाम हो रहा है। कक्षा 1 से 5 के लिए पुरुष जाएंगे और कक्षा 1 से 5 के लिए महिला भी एग्ज़ाम देंगी, जो कि 24 अगस्त को आपका एग्ज़ाम होना है। तो छात्राओं का यहाँ पर एक समस्या और उठ खड़ा हुआ, क्योंकि इनका कहना है कि जो पुरुषों का लेवल होगा और जो महिलाओं का लेवल होगा, इसमें अंतर आ जाएगा। जाहिर सी बात है, अंतर आना यहाँ पे जायज़ है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब भी कट ऑफ जारी किया जाता है ना, जब भी कट ऑफ जारी किया जाता है तो कट ऑफ जो है पुरुष कैंडिडेट का अलग होता है और महिला कैंडिडेट का अलग होता है। ये आप लोगों ने खुद जज किया होगा, देखे होंगे। अब कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे कट ऑफ आता है, जनरल का, OBC का, EBC का, EWS का या फिर SC ST का, है ना, ये भी आप लोगों ने देखा होगा। तो ये जो कट ऑफ है इनका आएगा, ये महिलाओं के इन कैटेगरी कट ऑफ को भी अलग करेगा। अब समान पेपर यहाँ पे बोल रहे हैं अतुल जी कि यहाँ पे सब्जेक्ट या फिर पेपर जो भी है वन आफ्टर द अदर एंड द सेम डे जो भी होगा, इंश्योर हम करते हैं आप लोगों कि जो भी आपका लेवल ऑफ क्वेश्चन होगा वो दोनों शिफ्टों का बराबर होगा। ये यहाँ पे बोला गया है कि TRE में जो भी शिफ्ट हैं यानी कि इसके बीच समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए एक ही दिन में ये परीक्षा जो है, ये विषय के परीक्षा और पेपर को दोनों पालियों में एक के बाद एक हम लोग ले रहे हैं। तो ये समान कहने का अर्थ यहाँ पे इनका यही है कि क्वेश्चन का जो लेवल होगा ये बिल्कुल आपका एक समान होगा, इसमें कोई अंतर नहीं होगा। लेकिन आपको मैं बता दूं कि पुरुषों का और महिलाओं का जो यहाँ पे कट ऑफ जाता है वो डिफरेंस वैसे भी जाता है। अब यहाँ पे 2 पालियों में इनको अलग अलग परीक्षा लिया जाएगा। तो जब ये 2 पालियों में अलग अलग परीक्षा होगी तो बिना नॉर्मलाइजेशन के, जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि बिना नॉर्मलाइजेशन के यहाँ पे जो आपका रिज़ल्ट है वो सही नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन का स्तर भी यहाँ पर अगर देखा जाए तो कुछ ना कुछ तो ऊपर नीचे होगा ही। बहुत सारे छात्र आवाज़ उठाएंगे यहाँ पे कि उनका लेवल आसान था, उनका क्वेश्चन पेपर आसान था,
आप यहाँ पे कह तो रहे हैं कि जो क्वेश्चन का लेवल होगा बिल्कुल सेम होगा, लेकिन वहाँ पे छात्र जरूर बोलेंगे कि आपका क्वेश्चन आसान है, तो छात्रों का क्वेश्चन आसान है, और छात्र या छात्राएं दोनों ही उठकर जाएंगे फिर हाई कोर्ट, और इस पे हो जाएगा केस, इस मामले पे हो जाएगा केस, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन अगर नहीं किया गया तो ये भी इंश्योर करें जल्द से जल्द नोटिफिकेशन बताइए कि किस तरह के जो है आप नॉर्मलाइजेशन करवाएंगे, अगर करवाते हैं तो नॉर्मलाइजेशन का सूत्र क्या होगा, किस सूत्र पे जो है आप नॉर्मलाइज करेंगे, और यहाँ पे एग्ज़ाम जो है समान जो लेवल का है दोनों के लिए होगा। यही सिर्फ 24 अगस्त को नहीं, 25 अगस्त को भी भाषा का पेपर है, चूँकि आपको बता दें कि भाषा का पेपर तो यहाँ पे क्वालिफाई नेचर का है, 30% लाइए आप क्वालिफाई हो जाइएगा, लेकिन फिर भी वो एक एग्ज़ाम है, और एग्ज़ाम है तो वहाँ पे छात्र पूछ भी रहे थे कि इसका क्वेश्चन का लेवल किस तरह के समान रखिएगा। अब देखिए भाषा का जो पेपर है ना, बहुत सारे छात्र डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे अतुल प्रसाद जी ने इस बीपीएससी का एग्ज़ाम तो निकाला है, लेकिन सिलेबस ऑफिशियल जारी नहीं किया गया है। सिलेबस के नाम पर सिर्फ इतना बोल दिया गया है कि आप जिस भी कक्षा से हैं उस कक्षा से संबंधित पुस्तकें आप पढ़िए, एनसीईआरटी या एससीईआरटी से संबंधित जो पुस्तकें हैं वो आपको पढ़ना है। तो ये जो सिलेबस नहीं दिया आपने, या एग्ज़ाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे ये भी नहीं आपने बताया यहाँ पे, और आपने यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन भी हटवाया है। किस लेवल से आप जो है यहाँ पर इक्वलिटी मेंशन करेंगे पुरुष और महिला अभ्यर्थियों के बीच में, क्योंकि ये एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के बाद कट ऑफ जारी किया जाएगा, तो किस लेवल से जो है आपका रिज़ल्ट दिया जाएगा, क्या वो रिज़ल्ट सही होगा अगर वो नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ तो। इसके ऊपर चर्चा और विचार करने की ज़रूरत है यहाँ पे, जिस बात को लेकर यहाँ पे आवाज़ लगातार अब उठने शुरू हो गए हैं। और भी छात्रों के सवाल हैं इनके ट्वीट पे, जैसा कि मैं आपको दिखाऊं, आप इनके ट्वीट पे आके ये जो है मैसेजेस पढ़ सकते हैं। जैसे कि एक छात्र यहाँ पे पूछ रहे हैं कि सर आप किस लेवल से जो है इसको समान मान रहे हैं, क्योंकि देखिए इनका कहना है कि बहुत सारी छात्राएं जो हैं प्रॉब्लम में हैं, अदर स्टेट से अगर वो आती हैं तो उनको 2 दिन रुकना पड़ जाएगा अपने सेंटर पे, ठीक है, वो परेशान हो जाएंगी, उनके गार्जियन परेशान हो जाएंगे जो भी उनके साथ आएंगे। बीपीएससी नॉट एबल टू कंडक्ट एग्जाम इन 1 डे for the primary teacher post. I think this is the totally wrong decision. Please try to make a plan to those students who want to attempt this exam special for girl from other state and the same state girl also facing a lot of problem to reach. तो देखिए जो सेम स्टेट की जो छात्राएं हैं, मतलब कि एक तो बोला ही गया है कि आपका जो है एग्जामिनेशन सेंटर जो है आपके होम डिस्ट्रिक्ट में दिया जाएगा, या होम टाउन में भी मिल सकता है आपका, है ना। होम टाउन में मिला तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़े बड़े हैं बिहार में, तो यहाँ पे अगर डिस्ट्रिक्ट जो है अगर बदला गया इनका, तो इन महिला छात्राओं को भी दिक्कत है। सपोज़ मान लीजिए कि अगर होम डिस्ट्रिक्ट में मिलता है और अगले दूसरे शहर में जाके आपको देना पड़ता है, होम टाउन ही चेंज होता है यहाँ पे, तो आपको दिक्कत होगी। जैसे कि मान लीजिए कि पटना ज़िला में बहुत सारे शहर हैं छोटे छोटे, तो वहाँ पे अगर सेंटर पड़ गया किसी अदर टाउन में आपका, जिस टाउन में आपका जाना थोड़ा सा सुदृढ़ है या दिक्कत है, तो वहाँ पे आपको दिक्कतें होंगी। और वैसी छात्रा जो कि अदर स्टेट से आ रही हैं एग्ज़ाम देने, तो उनके लिए भी ये दिक्कत का है कि आप जो है सुबह 24 तारीख को भी एग्ज़ाम देने के लिए रुकेंगी, और यहाँ पे 25 को भी आपको भाषा का पेपर देना है, और जिसका तीनों ने एग्ज़ाम के फॉर्म भरे हैं, है ना, तीनों पेपर का, मतलब कि आपका 9 to 10 वाला भी भरा है, 11 to 12 वाला भी भरा है, और 1 to 5 वाला भी, तो उनको तो भाई 3 दिन रुकना पड़ेगा। खैर ये तो समस्या उनके साथ भी बनी रहेगी, लेकिन यहाँ पर प्राइमरी टीचर के बारे में छात्रों ने आह्वान किया, यहाँ आवाज़ उठाया, तो इस चीज़ के ऊपर हमने वीडियो बनाने का एक अपडेट सोचा, और आप लोगों तक ये वीडियो बना के अपडेट भी कर दिए हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे नॉर्मलाइजेशन को भी लेकर बातें कही गई हैं, या सिलेबस को लेकर भी। रिस्पेक्टेड सर, हम लोगों को अभी तक जो है अपने नंबर डिस्ट्रीब्यूशन सब्जेक्ट वाइज तक नहीं बताया गया, यानी कि कौन से सब्जेक्ट से कितना आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा ये भी नहीं बताया आपने, और ना ही डिटेल सिलेबस बताया है। तो बिल्कुल ये तो सही बात है, बस सिलेबस के नाम पे ये बोल दिया गया कि आप अपनी कक्षाओं के जो बेसिक बुक हैं एनसीईआरटी या एससीईआरटी का, वो पढ़ लीजिएगा, वहाँ से ही संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, बस यही बात कहा गया है। सिलेबस आपको जारी करना चाहिए था, एटलीस्ट 1 to 5 का जो प्राथमिकी शिक्षक है बनेंगे उनका तो आपको जारी करना था यहाँ पे, क्योंकि सीटेट भी अपना सिलेबस बताती है। और एटलीस्ट सेंटर तो 1 वीक पहले बता दीजिए, इन छात्रा का कहना है यहाँ पे कि आप एटलीस्ट सेंटर जो है यहाँ पे आप 1 हफ्ता पहले बता दीजिए। तो देखिए सेंटर का जो आपको एबिलिटी है
वो 10 अगस्त से लेकर जो है 20 अगस्त तक बताया जाएगा। 21 अगस्त को आपका डिस्ट्रिक्ट कोड दिया जाएगा और जो है आपको सेंटर बताया जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा, ये बिहार से बाहर रहने वो अपना टिकट और रहने की व्यवस्था कर सके। एक ज़िला में कई सारे स्टेशन होते हैं, तो ये भी मैंने बातें यहाँ पे रखी आपकी, जो कि इसके बारे में इनको सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। तो ये एक अपडेट है जो कि मैंने आप तक साझा किए हैं। और भी छात्र हैं जिनका कि कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है इस अपडेट को लेकर, इस एग्ज़ाम के शेड्यूल डेट को लेकर, कैलेंडर जो भी जारी किया गया है। और ये तो बोला गया है कि आपका एग्ज़ाम सेंटर लड़कियों का सेम डिस्ट्रिक्ट में होगा, लेकिन डिस्ट्रिक्ट में भी बहुत सारे डिफरेंट ज़िले टाउन होते हैं जहाँ पे डिफरेंट स्टेशंस होते हैं, जहाँ पे आपको रुकना और वहाँ व्यवस्थाएं करना 2 या 3 दिन के लिए थोड़ा सा दिक्कत कहीं ना कहीं उनको तो होगा ही। तो सरकार और आयोग दोनों ही सोचे इस बारे में और कुछ ऐसा डेट निकाले कि एक ही दिन इनका जो है पेपर हो जाए। जैसे कि अगर जो महिला छात्राएँ हैं वो अगर 24 तारीख को आती हैं तो 24 तारीख को अपना जो है पेपर 1 दे लें, 1 to 5 वाला, और भाषा का भी पेपर यानी कि लैंग्वेज का भी पेपर दे लें। फिर 25 तारीख को ऐसा कर लें कि 1 to 5 पुरुष छात्र जो है, मेल छात्र, वो आएँ और अपना लैंग्वेज पेपर भी दे लें, जो लोग यहाँ पे लैंग्वेज पेपर देंगे। तो इस लेवल पे होगा। और फिर इसको जो है नॉर्मलाइजेशन करवाया जाए, है ना, नॉर्मलाइजेशन करवाया जाए ताकि जो है समानता बनी रहे। नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला जारी किया जाए जिससे कि समानता यहाँ पे बनी रहे और इस एग्ज़ाम को देने में कोई परेशानी या कठिनाई ना हो प्राथमिकी शिक्षकों के लिए। तो ये एक अपडेट था दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज़ था। यहाँ पे अतुल जी के ट्वीट आते ही पूरा बवाल मच गया है, जिसके बारे में हमने आपको सारी जानकारी दी है। तो इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। आपकी क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।